कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरिएशंस। वेरिएशन क्या होते हैं? डिफरेंसेस फाउंड इन सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड वेरिएशंस। यानी कि एक जैसे ऑर्गेनिज्म के बीच में मिलने वाले डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन, अब ये सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन से हुए? सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एक जैसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही स्पीशीज के हों, एक ही फैमिली के हों या एक ही रेस के हों, और उनके बीच में जो डिफरेंसेस मिलेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? वेरिएशन कहेंगे। अब यहां पर आता है कि ये डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। अब डिफरेंसेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब बॉडी फीचर के अंदर डिफरेंसेस हो। फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। इसका मतलब फिजियोलॉजिकल का मतलब बॉडी फंक्शन के अंदर डिफरेंसेस हो। साइटोलॉजिकल भी हो सकते हैं, यानी सेल लेवल पे भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। और बिहेवियरिस्टिक भी हो सकते हैं, यानी बिहेवियर के अंदर भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इन सभी तरह के डिफरेंसेस को हम वेरिएशन कहते हैं। अब बात आती है कि वेरिएशन पैदा क्यों होते हैं, बॉडी में आते क्यों हैं? वेरिएशन का रीजन क्या है? वेरिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेन रीजन है जीन रीशफलिंग। जीन रीशफलिंग कैसे समझते हैं? जीन रीशफलिंग का मतलब होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस होता है तो मियोसिस होता है। मियोसिस के दौरान डिप्लॉइड सेल जो होती है वो क्या करती है? हैप्लॉइड गैमेट बनाती है। यानी कि जो 2n है उसमें से एक n एक गैमेट में चला जाता है, दूसरा n दूसरे गैमेट में चला जाता है। यहाँ n का मतलब है उस सेल के सारे क्रोमोसोम का एक सेट। अब ये जो सेट होता है, इस सेट में क्रोमोसोम के पेयर का कौन सा क्रोमोसोम होगा ये हमें नहीं पता। अगर हमारा पहला क्रोमोसोम A है तो ये इस सेट में कैपिटल A होगा या स्मॉल b होगा या कैपिटल C होगा, स्मॉल c होगा। क्या पूरे के पूरे कैपिटल होंगे या क्या पूरे पूरे स्मॉल होंगे, ये पहले से प्री डिसाइडेड नहीं होता। जीन इसमें रीशफल हो जाते हैं। दूसरा आता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि जब गैमेटोजेनेसिस हो रहा होता है, मियोसिस हो रहा होता है, तो उसी में होमोलोगस पेयर का मतलब है जो सेम कैरेक्टर्स को लेकर के जाते हैं। होमोलोगस पेयर के जीन्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। कुछ जीन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो इससे भी क्या हो जाता है? रिकॉम्बिनेशन हो जाता है और क्या है? वेरिएशन पैदा हो जाते हैं। तीसरा आता है चांस कॉम्बिनेशन। चांस कॉम्बिनेशन क्या है? जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक गैमेट किससे आ रहा है? मेल से आ रहा है, और दूसरा गैमेट फीमेल से आ रहा है। तो दोनों गैमेट अलग अलग इंडिविजुअल से आते हैं और फ्यूज होकर के एक इंडिविजुअल बनाते हैं। उसमें कुछ कैरेक्टर किसके होंगे? एक इंडिविजुअल के होंगे, कुछ कैरेक्टर मेल के होंगे, कुछ फीमेल के होंगे, और दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा? वेरिएशन पैदा हो जाएगा। तीसरा जो मेन रीजन है वेरिएशन का वो है एनवायरमेंटल इफेक्ट। एनवायरमेंट के कुछ चेंज से या एनवायरमेंट से के इफेक्ट से आपके अंदर क्या हो जाता है? कोई ना कोई चेंज पैदा हो जाता है, कोई ना कोई डिफरेंस आ जाता है जो आपको अलग कर देता है बाकियों से। ये है एनवायरमेंटल इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि आप ज्यादा धूप में घूमोगे तो लोगों से काले हो जाओगे। ठीक है, ये क्या है? एनवायरमेंटल इफेक्ट है। इसके बाद में आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन जेनेटिक मटेरियल के अंदर होने वाले सडन चेंज हैं जो जनरेशन बाय जनरेशन आगे मूव करते हैं, और ये कोई नया वेरिएशन या नया कैरेक्टर डेवलप, नया ट्रेट डेवलप करके आपको बाकियों से अलग कर देते हैं। तो ये हुए आपके 5 रीजन वेरिएशन पैदा होने के। अब आते हैं हम वेरिएशन के टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ वेरिएशन के टाइप क्या क्या होते हैं। अब वेरिएशन एक बहुत बड़ा या बहुत फैला हुआ टॉपिक है, तो इसके जो टाइप्स हैं बहुत सारे होते हैं और इसको क्लासिफाई करने के बेसिस अलग अलग हैं। ठीक है, तो अलग अलग बेसिस पे इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला बेसिस है डिग्री कि किस लेवल का वेरिएशन मिल रहा है। अगर वेरिएशन छोटे लेवल पे हो, छोटे लेवल के पे मतलब कि अगर
जो वेरिएशन है वो नॉर्मल है और मिलता रहता है। जैसे कि आपके किसी के पेरेंट्स गोरे हैं लेकिन बच्चा थोड़ा सांवला हो गया, या पेरेंट्स सांवले हैं बच्चा गोरा हो गया, पेरेंट्स लंबे हैं बच्चे छोटे हो गए, या पेरेंट्स छोटे हैं बच्चे लंबे निकल गए, ठीक है, या पेरेंट्स हल्के हैं बच्चे भारी निकल गए। तो ये छोटे मोटे डिफरेंसेस जो आते रहते हैं, कॉमनली मिलते रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्या? कंटिन्यूअस डिफरेंसेस। ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन जो है आपके नॉर्मल मिलते रहते हैं और लगातार आते रहते हैं और एक खास डिग्री यानी खास डिग्री के बीच में क्या करते हैं? मिलते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो वेरिएशन है वो पूरा का पूरा एकदम किसी भी जनरेशन से मैच नहीं करता और अचानक से पैदा हो जाता है। जैसे पेरेंट्स जो हैं वो गोरे हों, बच्चा हरा पैदा हो गया, तो ये नया पिगमेंट कैसे डेवलप हो गया? तो ये क्या है? किसी भी तरह से प्रीवियस जनरेशन से मैच नहीं करते, किसी भी प्रीवियस जनरेशन में ये कैरेक्टर अपीयर नहीं होता, इसीलिए इसे डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। पेरेंट्स गोरे हैं, बच्चा हरा है, पेरेंट्स लंबे हैं, बच्चा गोल पैदा हो गया, पेरेंट्स जो हैं लंबी हाइट के हैं और बच्चा बिल्कुल ही सर्कुल गोल पैदा हो गया, मैंने आपको बताया। तो इस तरह से यही जो है ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है और ये म्यूटेशन की वजह से होता है। ये जो नया कैरेक्टर अचानक से पैदा हो गया वो कैसे आया? म्यूटेशन से आया। दूसरा आता है वेरिएशन किस सेल में है। इसके बेसिस पे वेरिएशन दो तरह के होते हैं, सोमैटिक और जर्मिनल। अगर बॉडी की किसी सेल में है वेरिएशन तो इसे सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। ये बॉडी सेल के अंदर होता है लेकिन ये अगली जनरेशन में नहीं जाता, ये बॉडी के साथ खत्म हो जाता है। इसके बेसिक 3 रीजन होते हैं। एनवायरमेंटल इफेक्ट, एनवायरमेंट का बॉडी पे पूरा इफेक्ट पड़ता है तो एनवायरमेंट से बॉडी के अंदर कुछ नए डिफरेंसेस या नए चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, जो आपको अलग कर देते हैं बाकियों से। दूसरा है यूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है, किसी खास ऑर्गन का आप ज्यादा यूज करने लग जाते हो जिसकी वजह से वो या तो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है या कमजोर हो जाता है और आप बाकियों से अलग दिखने लग जाते हो। तीसरा आता है एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म खुद एफर्ट करके अपने किसी खास ऑर्गन या अपने बॉडी के किसी खास पार्ट को डेवलप कर लेता है जिससे वह दूसरों से अलग दिखने लग जाता है। इसको यूं समझ लीजिए कि ये जो लड़कियां हैं, जो सांवली लड़कियां हैं, वो अपने अंदर क्या लगाती हैं? अपने फेयरनेस क्रीम लगा करके खुद को गोरा कर रही हैं, तो थोड़ी डिफरेंस आ गया उनमें। ठीक है, लेकिन ये अगली जनरेशन में नहीं जाता। दूसरा होता है जर्मिनल वेरिएशन, यानी ये क्या रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है और ये अगली जनरेशन में जाता है। तो ये किस बेसिस पे हुआ? ये उन सेल के बेसिस पे हुआ जिसमें वेरिएशन आया। तीसरा, इंपैक्ट के बेसिस पे वेरिएशन 3 तरह के होते हैं। यूजफुल यानी कि बॉडी को फायदा पहुंचाने वाले, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को नुकसान करने वाले, और न्यूट्रल ये ना कोई फायदा करते हैं ना ही कोई नुकसान करते हैं। तीसरा आता है ट्रेट के बेसिस पे, किस तरह का वेरिएशन पैदा हुआ है। अगर वेरिएशन बॉडी फीचर्स के अंदर है, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, अगर बॉडी फीचर्स के अंदर है तो उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल। अगर बॉडी फंक्शनिंग के अंदर वेरिएशन आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। और अगर सेल लेवल पे क्या आ गए? वेरिएशन आ गए, डिफरेंसेस आ गए, तो इसे बोलते हैं साइटोलॉजिकल। और अगर ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर ही चेंज हो गया, डिफरेंस इन बिहेवियर आ गया, तो उसे बोलते हैं बिहेवियरिस्टिक। इसके बाद आता है पार्ट, कि वेरिएशन किस पार्ट में हो रहे हैं। अगर नंबर में वेरिएशन हो गया, बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट के नंबर में हो गया, तो कहते हैं उसे मेरिस्टिक वेरिएशन। लेकिन अगर उस ऑर्गन या पार्ट की अपीयरेंस में वेरिएशन आ गया तो उसे कहते हैं सब्सटेंटिव। मेरिस्टिक का मतलब, अब उसको यूं समझिए कि नॉर्मल आदमी की 5 अंगुलियां हैं लेकिन ऋतिक रोशन की हाथ में 6 अंगुलियां हैं, दैट इज मेरिस्टिक वेरिएशन। इसी तरह से दूसरा देखते हैं सब्सटेंटिव वेरिएशन। सब्सटेंटिव वेरिएशन जो होता है उसकी अपीयरेंस एकदम से क्या होता है, उसमें अपीयरेंस चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब्सटेंटिव होता है। इसको यूं समझिए कि अचानक से कोई नॉर्मल व्यक्ति है और वो शरीर एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बना ले, तो ये क्या है? जो वेरिएशन आ गया, बाकियों से अलग दिखने लग गया, जो वेरिएशन आ गया वो क्या है? उसकी अपीयरेंस चेंज हो गई। कुछ नया नहीं लगा, कोई नंबर चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी अपीयरेंस
चेंज कर दी, या कोई लड़की है फेयरनेस क्रीम लगाकर क्या हो गई, गोरी हो गई, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सब्सटेंटिव वेरिएशन है। इसके बाद में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कि किस पार्ट में हो रहा है। अगर बॉडी फीचर के अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं तो इसे बोलते हैं फिनोटिपिक वेरिएशन, और अगर जीन्स के अंदर, जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, तो उसे बोलते हैं जीनोटिपिक वेरिएशन। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, कि वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है। वेरिएशन की सबसे पहली इंपॉर्टेंस है एडेप्टेबिलिटी। आपके अंदर जितने ज्यादा वेरिएशन होंगे, आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ऑर्गेनिज्म के अंदर एडेप्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, और वो अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या होगा, एडेप्टेशन जल्दी डेवलप करेगा। दूसरा आता है इंडिविजुअलिटी। अगर आपके अंदर, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, जितना ज्यादा वेरिएशन है उतना ही वो इंडिविजुअलिटी उसमें होगी और वो दूसरों से अलग दिखेगा। तीसरा है न्यू ट्रेट। न्यू ट्रेट, न्यू वेरिएशन, अच्छे वेरिएशन नए ट्रेट को डेवलप करते हैं, और ये नए ट्रेट रेस को इंप्रूवमेंट करते हैं, इसका रेस में इंप्रूवमेंट लाते हैं, रेस को इंप्रूव करते हैं। दूसरा सबसे लास्ट जो इसका इंपॉर्टेंस है वो है रेजिस्टेंस डेवलपमेंट। जितने ज्यादा आप में वेरिएशन होंगे उतना ही आप में एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस होगी। एनवायरमेंटल के जितने भी डिजास्टर हैं उन सबको झेलने की कैपेसिटी आप में ज्यादा होगी, चाहे वो डिजीज रेजिस्टेंस हो, चाहे वो ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, किसी भी तरह का रेजिस्टेंस हो, वो आपको क्या करता है, वेरिएशन से डेवलप होता है। अब आता है वेरिएशन क्या है, इसका मतलब वेरिएशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जितने ज्यादा वेरिएशन आपकी बॉडी में होंगे उतने ही आपके अंदर क्या होगा, उतने ही आप नेचर के लिए फिट माने जाएंगे, और अगर नेचुरल सिलेक्शन होगा तो वो आपका होगा, ठीक है। तो जितने ज्यादा आप में वेरिएशन होंगे, नेचुरल लाइफ के स्ट्रगल में नेचुरली सेलेक्ट होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन टॉपिक यहीं पे ही खत्म होता है। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।